Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. राधे राधे। आ जाओ, शुरू करते हैं। अब तक हम त्रिकोणमिति में 75 सवाल कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे कोणों से जुड़े हुए सवाल। क्वेश्चन नंबर 76। कोसेक 31 का मान x है, तो इनका मान बताइए। अगर कोसेक 31 का मान x हो तो इनका मान बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो अगर कोसेक 31 का मान गुड आफ्टरनून। आ जाओ। कोसेक 31 का मान अगर x है, ठीक है ना, कोसेक 31 का मान x है, तो साइन 31 का मान उल्टा होता है। साइन 31 बराबर होता है 1 बटा कोसेक 31, क्योंकि साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, तो साइन 31 का मान हो जाएगा 1/x। ठीक है। अब पूरे सवाल को 31 में कन्वर्ट करते हैं। पूरे सवाल को 31 के अंदर लिखते हैं। 59 जो है, साइन 59 को अगर कॉस में लिखें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31। 90 में से घटा के साइन कॉस बन गया, प्लस 1/कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया। ये हो गया साइन स्क्वायर 31, प्लस आगे है आपका टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर 59 है, इससे कोट स्क्वायर लिख देंगे। कोट स्क्वायर 31 हो गया, है ना। 90 की सहायता लेकर हमने इनको सॉल्व कर लिया। उसके बाद में आ गया ये वाला साइन 59, कोसेक 59 कट गए, ये 1 आ गया, माइनस का 1। साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का मान 1। साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का मान 1, प्लस कोट स्क्वायर 31 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 कट गया, ये कोट स्क्वायर 31 आ गया।
इसे कोसेक में लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर -1। कोसेक 31 का मान हमें दिया गया है x, तो ये हो गया x स्क्वायर -1। आंसर बी x स्क्वायर -1। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस चल रहे थे, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? त्रिकोणमिति चल रही है, त्रिकोणमिति चल रही है। अब हाइट और डिस्टेंस कोई सालों साल तक थोड़ी चलेंगे, सालों साल तक थोड़ी चलेंगे। 75 क्वेश्चन शायद उसके ऊपर हमने 25-26 क्वेश्चन कर लिए, जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे हो गए। अब उसको कितनी बार चलाएं? अब आप लोगों के चलाने की बारी है, हमने तो चला दिया। अब आप दोहराओ, कई बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, है ना? तो जितने टाइप के सवाल थे वो सारे उसमें कवर हो गए थे। अब ये कोण वाले सवाल है, अगले टाइप के सवाल कोण के सवाल। आगे cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, ब्रैकेट sec 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री बटा साइन 56 sec 34 cos 25 कोसेक 65 का मान क्या होगा? हाँ तो वो होगी ना प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस 25-26 क्वेश्चन कर लिए हमने हाइट और डिस्टेंस के। अब हाइट और डिस्टेंस में वही चीजें थी, वो आ चुकी सारी। अब और भी तो आते हैं त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में खाली एक हाइट और डिस्टेंस ही थोड़ी आते हैं। ये कोण वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 9 डिग्री, 18 डिग्री, 81 डिग्री, 90 डिग्री के जो रिलेशन वाले हैं, ये सवाल भी आएंगे। तो 90 डिग्री का इस्तेमाल करते हुए, ये cos 9 है, cos 9 बन जाएगा sin 81। 90 में से घटाने पर cos का साइन बन गया और 9 का 81 हो गया। sin 81 sin 81 2 sin 81 हो जाएगा। ऐसे ही sec 9 को कोसेक में लिख लेंगे, ये हो जाएगा cos 81 कोसेक 81। कोसेक और कोसेक 2 कोसेक हो जाएगा। ऐसे चलें, sec 34 है, sec 34 को हम लिख सकते हैं कोसेक 56, ये हो गया कोसेक 56। cos 25, कोसेक 65 को हम लिख सकते हैं sec 25, कोसेक का sec हो जाएगा और 90 में से 65 गए 25 हो जाएगा, ये कट गए। साइन 56 से कोसेक 56 कट गया, क्योंकि कोसेक 56 का मतलब 1/sin 56 कट जाएगा। साइन और कोसेक तो कटते ही हैं। कॉस और sec कट गया, 1 और 1 2 हो गया। यहाँ पे साइन और साइन, 2 sin 81 हो गया ऊपर, 2 sin 81 इंटू, ये हो गया 2 कोसेक 81 बटा 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, ये 2 आ गया, और ये साइन 81 और कोसेक 81 एक बन गया। आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इनमें हम 90 डिग्री का फायदा लेंगे और 90 डिग्री की सहायता से एक चीज को दूसरी चीज में, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कोट टेन बन जाएगा, सेक कोसेक बन जाएगा, कोसेक सेक बन जाएगा। इस तरीके से हम चीजों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, और किसको कहाँ बदलना है वो सवाल के हिसाब से तय होगा। कुछ टेबल के कोण होंगे जैसे 30 45 30 90 कॉस 90, इसका मान कितना होगा?
साइन 30 का मान 1/2 और उसका स्क्वायर इंटू 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan 30 का मान 1/√2 cos 90 का मान 0 मान सब सही रखे हैं। अच्छा tan 30 का मान गलत लिख दिया मैंने, tan 30 का मान गलत रख दिया। (47/24) अगला साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 38 इसे चेंज कर लो कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 यानी 38, 90 माइनस 52 यानी 38, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 38 प्लस कोस स्क्वायर 38 प्लस साइन 30 का मान 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जिसका मान 1 हो गया, ये 1 हो गया प्लस 1/4 हो गया माइनस 1 हो गया, 1 1 कट गया, 1/4 आ गया। ये 1/4
ठीक है। अगला कोड 25, कोड 35, कोड 45, कोड 55, कोड 65 किसके बराबर होगा? तो कोड 25 को कोड 25 रहने दो, को चेंज मत करो। इसको भी रहने देते हैं, कोड 35 को भी चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज जैसा है वैसा रहने दो। कोड 45 का मान 1 होता है, इसका मान रख दो। अब इन्हें चेंज करो। कोड 55 है, कोड चेंज होगा 10 में, 90 माइनस 55 यानी 35, ये हो गया 10 35। इसको भी चेंज कर लो। कोड 65, ये भी 10 में चेंज होगा, इंटू 10 90 माइनस 65 यानी 25, ये हो गया 10 25। ठीक है। 10 कोड एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। 10 25 से कोड 25 कट गया, कोड 35 से 10 35 कट गया, ये एक आ गया है ना। ये कटते कैसे? ऐसे कि भाई 10 थीटा अगर वही 10 है और वही कोट है ना, अगर 10 में भी थीटा है कोट में भी थीटा, दोनों का कोण सेम है, तो ये 10 थीटा हो गया। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोट की जगह 1/10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए 10 इंटू कोट 1 होता है ना। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर दोनों का कोण सेम है और बीच में गुणा है, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा ये भी 1 होता है, और टेन थीटा और कॉट थीटा इनकी गुणा भी 1 होती है अगर कोण सेम हो तो। ठीक है। अगला सवाल, दो गुणा साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर इंटू 10 60 अंडर रूट 3 माइनस
3 को स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान 1/2 इंटू सेक 30, सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर बटा 4 कोट 45, कोट 45 का मान 1 माइनस सेक 60, सेक 60 का मान 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 का मान 0 का स्क्वायर। एक बटा 4, 4/3, 4 माइनस 4 प्लस 3/4, 4 से 4 कैंसिल, √3/2 माइनस 1/3/4, ऊपर लघुत्तम आ गया 2, √3 माइनस 2/2 गुणा पलट के 4/3, तो ये आ गया 2 ब्रैकेट √3 माइनस 2/3। ठीक है, अगला सवाल। 8 साइन 30 साइन 60 का स्क्वायर माइनस 4 90 माइनस सेक्स स्क्वायर 45 बटा टेन स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 30। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर, 4 साइन 90 का मान 1, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर, टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर माइनस कॉट 30 का मान √3 का स्क्वायर। ये 4, इससे भी 4 कट जाएगा, ये आ गया 3, तीन बटा 2। ठीक है, अगला सवाल।
tan 30 का मान √3 1/√3 1/√3 का स्क्वायर sin 90 का मान 1 का स्क्वायर cot 60 का मान √3 1/√3 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर cos 45 का मान 1/√2 साइन 60 का मान √3/2 cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 साइन 30 का मान 1/2 ऊपर आ गया 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 1/2 1/8 बटे 3/4 माइनस 1/4 ऊपर का लघुत्तम आ जाएगा 24 8 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 3 नीचे आ गया 4 3 माइनस 1 43/24 4/2 12 ऊपर 43 नीचे 12 43/12 ठीक है। अगला सवाल 3/4 कोट स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस कोसेक स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60 कोट 30 का मान √3
cos 30 का मान √3/2, 3 cosec 60 2/√3, 3/4 गुणा 3, 3/4 4/3। कहाँ का? अच्छा tan 60 रह गया एक, tan 60 √3 का स्क्वायर। जो इसमें से 16 गए 8, 8/4, 2। हाँ tan 60 रह गया है। ठीक है, अगला सवाल। sin 30 का मान 1/2 और उसकी पावर 4 प्लस cos 30 का मान √3/2 और उसकी पावर 4 माइनस sin 25 और sin 65। तो sin 25 को sin 25 रहने देते हैं और cos 65 को बदल लेते हैं sin में, तो ये जाएगा sin 25। 90 माइनस 65 sin 25 माइनस cos 25 को तो रहने दो, sin 65 को बना लो cos 25, ये cos 25 हो गया ताकि सूत्र बन सके। यहाँ तो हमने cos 65 को sin 25 बनाया और यहाँ पे cos 65 को sin 65 को cos 25 बनाया ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो ये हो गया हमारा 1/16, ये हो गया √3 4 बार हो गया तो 3 9 हो गया, 9/16 माइनस ये हो गया sin स्क्वायर 25 माइनस कॉमन ले लूं, sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, sin स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 का मान 1 हो गया, 1/16 9/16 माइनस 1, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 16 आ जाएगा, 1 प्लस 9 माइनस 16 माइनस 6/16 माइनस 3/8।
माइनस का 3/8। सही है। तो लोग 0 आंसर दे रहे थे, वो सारे गलत हैं। आंसर है माइनस का 3/8। अगला क्वेश्चन नंबर 86। tan 35 tan 35 के साथ कौन आएगा? ये कोड 40 है और ये tan 40 बन जाएगा, है ना। और कोड 40 और ये tan 40 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 बन गया। tan 45 का मान 1 बन गया। 35 और ये 55 है, 55 को हम इसे कोट बना लेते हैं, ये हो जाएगा कोट 35। कोट 35 से tan 35 कट जाएगा, ये भी 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 आ गया, ये 1 बन जाएगा, है ना। अगला सवाल। tan 30 का मान √3 1/√3 बटा sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45 का मान √2 cot 45 का मान 1 माइनस sec 60 का मान 2 का स्क्वायर बट्टा cosec 60 2/√3। ये सारे मान डाल दिए, ये हो जाएगा हमारा 1/3, 4/3, 3 से 3 कट गया, 1/4 प्लस 2/1 माइनस ये 4, ये 4/3 पलट के 3, 4 कट गया, 3 आ गया। लघुत्तम आ गया 4, 1 प्लस 8 माइनस 12, ये आ गया -3/4। ठीक है ना, -3/4। ठीक है। अगला सवाल।
sec 60 का मान हो गया हमारा, sec 60 का मान 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, cos 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस cosec 30 का मान, cosec 30 का मान 2 cot 30 का मान √3, sec 45 का मान √2, cosec 30 का मान cosec 30 2, tan 45 का मान 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 4/2 यानी 2 प्लस 4 और नीचे हो गया 4√3 माइनस 4। परिमेयकरण कर दो, √3 + 1 से गुणा √3 + 1 का भाग, 3 - 1 2। मान में गलती कर दी। कौन सा मान गलत कर दिया? sec 60 का मान 2, cos 45 का मान 1/√2, cosec 30 का मान 2, 2 का स्क्वायर। क्या कोई गलती की? सब ठीक है ना? यही आएगा फिर 3/4 √3 + 1। अच्छा, ये यहाँ पे गलती हुई है ना, ये गलती है, यहाँ पे 2 आएगा। √3 + 2 से गुणा √3 + 2 का भाग, 3 - 4 -1 आ गया, -3 ब्रैकेट 2 + √3, तो वो गलती हो गई थी। √2 का स्क्वायर 2 होता है, वहां पे 4 लिख दिया था। अगला सवाल, इस संख्या को 2 बनाना है, तो इसमें से कितनी संख्या घटाएं हम? तो पहले इसका मान प्राप्त करो, इसका मान है कितना, और फिर देखो 2 ये कैसे बनेगी, कितना कम करना पड़ेगा ताकि ये 2 बन जाए। 2 प्राप्त करने के लिए इस में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो पहले ये पता करो कि ये है कितना, फिर देखेंगे कि कितना घटाएं कि 2 आ जाए।
इसका मान है हमारा 4 साइन 60 का मान 1/√3/2 और √3/2 की पावर 4 करने पर सीधा सॉल्व करते चलते हैं। साइन 60 का मान √3/2 √3/2 की पावर 4 तो ऊपर आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा 16 प्लस साइन 30 का मान √3/2 √3/2 इसकी भी आ जाएगा 9/16 माइनस tan 45 का मान 1 cot 30 का मान √3 स्क्वायर हो गया 3 प्लस कोसेक 45 का स्क्वायर यानी 1/2 कोसेक 45 √2 का स्क्वायर जो कि 2 बन गया सेक 60 का मान 2 2 का स्क्वायर 4 ठीक है। तो ये हो गया 4 गुणा 18/16 प्लस या माइनस प्लस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ये 2 आ गया आगे 1/2 माइनस 2 प्लस 4 2 से 2 कट गया 4 9 9/2 प्लस 1/2 ये हो गया 5 प्लस 4 टोटल मिला के आ गया 9 अब ये 9 आया और हमें इसे 2 बनाना है तो कितना घटाना होगा 9 में से क्या घटाएं कि 2 बन जाए तो x बराबर आ जाएगा 7 तो 7 घटाना होगा तो ये 2 बन जाएगा तो आंसर हो गया 7 है ना। क्वेश्चन पूछा था कि इसमें ये जो नंबर आएगा जो कि 9 आ रहा है इसमें से क्या घटाएं कि 2 आ जाए तो 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ठीक है। अगला सवाल कोस स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 40 कोस स्क्वायर 50 कोस स्क्वायर 60 30 40 50 60 का मान क्या होगा कॉस 30 का मान √3/2 कॉस 40 का नहीं पता ये दोनों ले लो कॉस 40 को बदल लो 90 डिग्री की सहायता से साइन में ये हो गया साइन स्क्वायर 50 90 की सहायता से कॉस को साइन बना लिया ये हो गया साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 50 और कॉस स्क्वायर 50 मिला के कितने बन गए 1 ये बन गया 1 प्लस फिर वो है कॉस स्क्वायर 60 जो कि हो गया आपका 1/2 1/2 का स्क्वायर cos 60 वो 1/2 का स्क्वायर हो गया ये हो गया 3/4 प्लस 1 प्लस 1/4 लघुत्तम आ जाएगा 4 3 प्लस 4 प्लस 1 8/4 यानी 2 ये 2 आ गया हाँ दोनों में से कोई बदल लो
दोनों में से कोई बदल लो, अगर साइन को बदल कॉस को बदल रहे हो तो साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, या कॉस को बदलोगे तो ये साइन स्क्वायर 40 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40 बराबर 1। हाँ, बदलना एक को है, दोनों को बदलोगे तो फिर कोई काम नहीं आएगा। साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0। साइन ए माइनस कॉस ए 0 है तो कॉट ए का मान कितना आएगा? साइन ए, इसको इधर ले आते हैं तो ये इधर आकर कॉस ए हो गया, दोनों तरफ कॉस ए का भाग देने पर, दोनों तरफ कॉस ए का भाग देने पर ये टेन ए आ गया, टेन ए बराबर 1 आया है। अगर टेन ए 1 आया तो कोट ए कितना होगा? कोट ए बराबर होगा, कोट टेन का उल्टा होता है, कोट ए बराबर 1/tan ए, टेन ए का मान 1 है, 1/1 1 हो गया। तो ये आंसर आ गया 1। हाँ, 45 डिग्री भी कर सकते हैं कि टेन ए का मान 1 आया मतलब ए 45 डिग्री है, टेन ए बराबर 1 आया इसका मतलब कोण ए 45 डिग्री है, कोण ए 45 है तो कोट 45 का मान कोट ए यानी कोट 45 और कोट 45 यानी 1। सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 1 - √3 tan थीटा माइनस 1 + √3 बराबर 0। थीटा का मान बताइए, थीटा का मान।
आवाज नहीं आ रही। ठीक है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को लेके कई कमेंट आ रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे मैंने किया। मैंने कॉस का भाग देखकर इसको 10 बना लिया और 10 बना के कोट का मान निकाल लिया। एक ये भी हो सकता था कि जो बताया था कि 10 ए बराबर 1 आ गया तो ए बराबर 45 आ गया और कोट 45 का मान 1 हो गया। ये भी हो सकता है। अब कई तरीके होते हैं, कई तरीकों में से ये चूज करना पड़ता है कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। अब आप में से किसी ने कहा कि अगर साइन का भाग दे देते तो सीधा ही उत्तर आ जाता। बिल्कुल सही बात है। अब ये चीजें दिमाग में आती नहीं है जल्दी से कि भाई सीधा ही अगर साइन का भाग दे देते तो, है ना, ये सही बात है, सारी रामायण ही खत्म हो जाती। अगर साइन का भाग दे देते तो सीधा उत्तर आ जाता, आपके सेकंड भी बच जाते। हाँ, वही रहता है ना कि दिमाग उस समय कहाँ दिमाग चलता है ऐसी चीजें फटाफट आ जाए। बात वो नहीं थी कि वैसे भी हो जाता, वैसे भी हो जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन सब में ही थोड़ा बहुत तो फर्क होता है ना, हर किसी में 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का फर्क तो होता ही है। अब साइन ए का भाग दे देंगे तो सीधा ही कोटे आ जाएगा, है ना। ये चीज क्लिक करने वाली है कि कैसे ऐसे तरीके जल्दी से याद आए, टाइम पे कैसे याद आए कि नॉर्मली हम कोस का भाग देते हैं, आज साइन का भाग दे देते हैं, तो वो प्रेजेंट रहना, वो दिमाग का प्रेजेंट होना कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वो बड़ी बात है। ये है हमारा cos 20, जिसको हम लिख सकते हैं साइन में 70। ये साइन स्क्वायर 70, cos स्क्वायर 70, ऊपर 1 हो गया, साइन 90 का मान 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1/1 आ गया, 1 बन गया। ठीक है, ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर cos, साइन स्क्वायर 70, cos स्क्वायर 70, ये 1 बन गया। अच्छा वो साग ओ अच्छा 10 45 और है, वो तो भूल ही गया। 10 जीरो आ गया। वो -10 कट गया था, ध्यान गया नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, गलतियों से सवाल बिगड़ जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां, बड़े बड़े नंबर। ये cos
ए प्लस बी का सूत्र बन गया, है ना। कॉस ए प्लस बी का सूत्र बन गया, यानी कॉस 90 हो गया। कॉस 90 का मान 0। सीधे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो तो ये कॉस ए प्लस बी का सूत्र बन गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी। ए 60 है, बी जो है वो 30 है, तो कॉस 90 हो गया। कॉस 90 का मान 0, ये 0 आ गया। और वैसे करो तो वैसे कर लो। कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। ये कट गए, अंडर रूट में 0 आ गया, अंडर रूट 0 बराबर 0। कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर 1/2। थीटा का मान बताइए। कोस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया। अच्छा हाँ, अरे वाह भाई, बढ़िया। सीधा सूत्र भी तो है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का सूत्र हो गया, कॉस 2 थीटा बराबर 2। कॉस का मान 1/2 तब होता है जब कोण 60 डिग्री होता है, तो 2 थीटा बराबर 60 और थीटा बराबर 30। एक तो यूं कर सकते हो, एक यहां से कर सकते हो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ। 1 माइनस 1/2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक माइनस 1/2, ये 1/2। थीटा बराबर 30। थीटा 30 डिग्री। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट हो जाएगा, और नहीं पता तो कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के फिर चेंज करके ऐसे कर लो। अगला,
देखो ऊपर है साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर के दो टुकड़े हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। लघुत्तम आ गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, एक और एक दो आ गया, 2 बटा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो के का मान कितना होगा? अगर होल स्क्वायर खोलें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस इसे खोलें तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं, बाद में तुलना कर लेंगे। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये 1 बन गया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस कट गया, कॉसेक कट गया, 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कॉस सेक कट गया, ये भी 2 आ गया। कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 2 4 और 1 5, तो ये हो ही गया। कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये हो गया 5 और 2 7, तो ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आरएचएस से मिलाओ और देखो के कितना है। आरएचएस में भी टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर आ रहा है, साथ में के आ रहा है, तो के कितना हो गया 7। तो आंसर आ गया के बराबर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 8 के बराबर हो तो कॉट थीटा का मान कितना होगा?
नहीं, एनवीएस की आएगी तो जरूर, एनवीएस की आएगी इस बार, केवीएस भी चांसेस है, दोनों ही आएंगे, लेकिन इस साल परीक्षा होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है कि इस साल हो जाएगी। भर्ती आ सकती है, भर्ती आ जाएगी, लेकिन वो जो एनवीएस केवीएस वाले हैं उनका हमेशा मकसद ये रहता है कि वो नेक्स्ट सेशन में आपको ज्वाइनिंग दे। तो वो इस तरीके से परीक्षा करवाते हैं कि आपका नेक्स्ट सेशन तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। वज्र गुणा कर लें। देखिए, सारी भर्तियों के लिए तैयार रहिए, मैं बार बार यही समझाता रहता हूँ कि जितनी भी भर्तियां आती है ये मत सोचो कि ये हमारे प्रदेश की है, नहीं है प्लान, कुछ मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि नौकरी लगना है, क्योंकि नौकरी लगना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये कि कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। पूरा भारत हमारा है। अपना एक स्टूडेंट है जो लास्ट मध्य प्रदेश वर्ग वन के अंदर तैयारी कर रहा था, उसने मध्य प्रदेश वर्ग वन, जबकि वो पश्चिम बंगाल से था, पश्चिम बंगाल से था, वर्ग वन उसने क्वालिफाई किया, वर्ग वन के अंदर ज्वाइनिंग की, और फिर बिहार वाली वैकेंसी आ गई, उसने बिहार के लिए अप्लाई किया, बिहार में नंबर आ गया, मध्य प्रदेश की वर्ग वन छोड़ के बिहार में चला गया। अब बिहार की ज्वाइन कर रखी है, बोला ठीक है, पहले मध्य प्रदेश ज्वाइन की थी ताकि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, फिर बिहार की मिल गई, तो बिहार पश्चिम बंगाल के ज्यादा करीब है, अब बिहार में आ गया। अब जिस दिन पश्चिम बंगाल की निकल जाएगी उस दिन पश्चिम बंगाल में चला जाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो समझ रहे हैं ना कि कितनी समझदार भरी बातें हैं, ये सुन के भी अच्छा लगता है कि हाँ कितने समझदार लोग हैं। अच्छा, दूसरा ये भी है कि जब आप बहुत सारे एग्जाम देते हैं तो आप अनुभवी होते हैं, आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि कैसे कैसे पेपर हो रहा है, कैसे कंपटीशन को झेला जाता है, कैसे कंपटीशन क्रैक किया जाता है। जब आपसे कंपटीशन पास होता होता है तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आपको लगने लग जाता है कि ये जादुई छड़ी है मेरे हाथ आ गई है, अब मैं समझने लग गया हूँ कि परीक्षाएं कैसे पास होती है, तो वो फिर परीक्षाएं पास करने लग जाता है ना। बेहतर कि किसी भी स्टेट को ले लीजिए, कोई भी स्टेट के अंदर आप जाइए, 4-4 5-5 साल वैकेंसीज नहीं आती नॉर्मली, हर स्टेट में 3-4 साल का गैप तो रहता ही है, 3-4 साल में एक भर्ती आती है, एक भर्ती में 19-20 हो गया तो गए 4 साल आगे, एक भर्ती में 19-20 हो गया कुछ भी तो गए 4 साल आगे। सोचो अगर एक स्टेट पे हम बैठे रहेंगे, तो अगर अदर स्टेट्स भी देखते रहेंगे तो हम तैयार होते रहेंगे, वहां पे एग्जाम दे दिया, वहां पे एग्जाम दे दिया, चलो अपने स्टेट में दिया, तो अपना स्टेट देने से पहले हम 4-5 स्टेट के एग्जाम और दे के आ गए, हम अनुभवी हो गए, हमें समझ में आने लग गया कि परीक्षा में कैसे पेपर आता है, कैसे किया जाता है, कैसे उस समय हमारे जो टेम्परामेंट है, हमारा जो शांति से पेपर करने वाला जो हमारी समझ है वो कैसे विकसित हो, कैसे हम पेपर को सही से अटेम्प्ट करें, ये बहुत कुछ चीजें सीखते हो आप, और ये सब चीजें साथ में फिर जुड़ती चली जाती है, आप बेहतर होते चले जाते हो, तो वो चीजें समझने लायक है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को तो शायद ये चीजें समझ में ही नहीं आती होगी, भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ये होता क्या है ना। जो समझदार है वो स्टेट पर स्टेट खेले जा रहे हैं, है ना, स्टेट स्टेट खेले जा रहे हैं, इस स्टेट में भी वही लग रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी वही लग रहे हैं, और तीसरे स्टेट, जितने स्टेट में आ जाओ। अभी जैसे मैं यहाँ का एग्जाम्पल बता रहा था, जब मध्य प्रदेश की वैकेंसी और राजस्थान की वैकेंसी जब साथ में हुई थी, उस समय कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का प्री भी पास किया था वर्ग वन का, और राजस्थान वाली भर्ती में भी बैठे थे। अब राजस्थान में हो गया तो राजस्थान में ज्वाइन कर लिए, मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ज्वाइन करके बैठ गए। कोई मतलब नहीं, टैट है, कई जगहों की टैट करके बैठे, जहां जहां पे टैट है वहां पे टैट करके बैठे। राजस्थान के स्टूडेंट है जिन्होंने मध्य प्रदेश के भी टैट पास किए हुए हैं और हरियाणा के भी टेट पास किए हुए हैं, मध्य प्रदेश की भी टेट पास है, हरियाणा की भी टेट पास है, कि हरियाणा मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में बैठ जाएंगे, हरियाणा में आए तो हरियाणा में बैठ जाएंगे, राजस्थान में है तो राजस्थान में बैठ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करें, साइन का भाग दे दें और 7 को इधर ले आए, 9/7 हो जाए, तो कॉट थीटा बराबर हो गया 9/7, 9/7।
हाँ, वो चीज समझो कि भी अभी नौकरियां ऑलरेडी बहुत कम होती जा रही है, ये शायद आने वाले 5 या 10 सालों में इतनी कम हो जाएगी वैकेंसी, हर डिपार्टमेंट की है, कोई ये एक डिपार्टमेंट की नहीं है, आप हर डिपार्टमेंट में जाइए, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज की जो संख्या है जो पहले आया करती थी आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले, उन सारी वैकेंसीज में बहुत तेजी से कमी आई है। और शायद जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे ये जो मोबाइल का जो एरा है, जो नया युग आ रहा है डिजिटल इंडिया वाला, ये युग और वैकेंसीज को कम कर देगा, ये और गिरा देगा। और जैसे जैसे वैकेंसीज गिरती चली जाएंगी और स्थायी वैकेंसीज गिरती चली जाएगी, मेन बात तो है स्थायी वैकेंसी की, जो स्थायी वैकेंसी की हम बात करते हैं जहां परमानेंट पोस्ट मिलती है वो खत्म हो जाएंगी, और दूसरे मॉडल तैयार हो जाएंगे जिसमें पीपीपी मॉडल्स होंगे कि हाँ भाई ठेके पे ले लो, स्कूलों को ही ठेके पे दे दो, इस तरीके के मॉडल ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये है कि जितनी जल्दी नौकरी लग जाओ उतना बेहतर है। 10-15 का मान, ये फॉर्मूला बन गया है ना, ये फॉर्मूला बन गया, 10-75 का बन गया, ये 10-45 का बन गया, 10A - B का सूत्र बन गया, तो 60 - 15, और ये हो गया 10-45, 10-45 का मान हो गया 1, आंसर 1, ये 10A - B का सूत्र हो गया। ठीक है ना, ये सूत्र है 10A - B का। ये सूत्र मैंने यूज किया 10A - B का। साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1, 3/4, 3/4, 1/2, -3, लघुत्तम आया 4, 3 + 3 -2, 12, -8/4, -2, -2। चलिए, इसी के साथ आज खत्म, और ट्रिग्नोमेट्री को यहीं विराम देते हैं। और अब जो हम आगे स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा अगला टॉपिक, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। सांख्यिकी माध्य, माध्य का बहुलक से रिलेटेड जो टॉपिक है सांख्यिकी जिसको कहते हैं स्टेटिस्टिक्स, वो कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, सेंचुरी लग गई है, शतक पूरा हो गया है। चलो मिलते हैं आप लोगों से कल नए टॉपिक के साथ।